हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करने से पहले ये फार्मूलाज हैं, इनको पहले आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, लर्न कर लेंगे। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व कर दिए हैं और बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं इनको मैं सेकंड पार्ट में डालूँगा। ठीक है, चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार बहुत ध्यान से देखते हैं और जो इनके सॉल्यूशंस हैं उसको ध्यान से देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बहुत ध्यान से समझेंगे। शायद मे भी आज के इस वीडियो में आपके 16 to 17 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ अ कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग अ पीस ऑफ क्यूबिक वुड हैविंग एज 10 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग अ पीस ऑफ क्यूबिक वुड। एक कोई क्यूबिक वुड है, इसके जो साइड है 10 सेंटीमीटर की है, इसका 10 होगी क्योंकि क्यूब है तो ये सारी साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। कह रहे हैं यहाँ से एक कोन कट किया गया है, उस कोन का वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब जो यहाँ से मैक्सिमम रेडियस का, मान लीजिए ये क्यूब अगर यहाँ से कट करेंगे हम तो मैक्सिमम मतलब ये क्यूब, जो क्यूब की ये साइड है, तो मान लीजिए जैसे सपोज दैट ये है क्यूब, अगर हम इसके अंदर का ये वाला पोर्शन मान लीजिए जैसे हमने बिगाड़ दिया, ये मान लीजिए आपका क्यूब है, तो जो कोन बनेगा वो यहाँ से ऐसे उठा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ एक पहलू देखें इसका, देखिए दूसरे तरीके से समझ लीजिए। अगर ये मान लीजिए क्यूब है, ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये कोन कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ से हम लोग क्या होगा, मतलब जो क्यूब की साइड होगी ये 10 सेंटीमीटर, तो इस कोन की क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, सॉरी डायमीटर बन जाएगी। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। अभी इनको निकालना है वॉल्यूम, फार्मूला ऑफ वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। खाली वॉल्यूम लिख के नहीं छोड़ेंगे, पूरी बात लिखेंगे। खाली वॉल्यूम लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन पूरी बात लिखेंगे 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, स्क्वायर कर देंगे। अब बात आती है एच की, तो इसकी हाइट भी आपकी बच्चों 10 होगी, क्यों, क्योंकि ये साइड भी इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर ही है, तो हाइट की जगह पर रखेंगे 10, यहाँ पे इंडिकेट किए इसको। इसकी वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ पर 3.14, 3.14 25 10/3, 3.14 250/3। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे 261.9 सेंटीमीटर समथिंग है। वॉल्यूम है, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसका भी मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 2.4 मीटर एंड its length is 1.68 meter. If the roller makes 1000 rounds, then find the area of land. मतलब कोई रोलर है, अब रोलर जो होता है वो गोल सर्कल टाइप का है। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास कुछ है नहीं, सपोज दैट ये रोलर है, ठीक है, गोल है। अब जब ये रोलर है, सिंस ये जब राउंड करेगा मींस ये एक बेलन के शेप में होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि जैसे सपोज दैट ये आपका ऐसा रोलर है, ठीक है। अब इस रोलर का जो इस 2.4 मीटर इसका डायमीटर है और जो लेंथ है 1.68 मीटर। अभी हमको यहाँ पे फाइंड करना है, सबसे पहले तो इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालें। क्यों कर्व सरफेस एरिया निकालें, क्योंकि जो रोलर है ये राउंड करेगा जब, तो इसका ये कर्व पोर्शन ही जमीन को फ्लैट करेगा। ठीक है, तो जो वन राउंड है, सपोज दैट ये रोलर है, यहाँ से ये ऐसे अभी था, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो जब एक राउंड कंप्लीटली घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब इतना प्लेस कब कवर करेगा, जब ये पूरा एक राउंड
घूमेगा। तो सबसे पहले तो इसका हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ से डायमीटर जो गिवन है 2.4 मीटर है, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 2.4/2 1.2 मीटर, h 1.68 मीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर is equal to 2 pi RH, 2 into 3.14, R की वैल्यू 1.2 और H की वैल्यू 1.68। ये तो हो गया वन राउंड में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख सकते हैं या लिख देंगे एरिया कवर्ड इन, कितने रोटेशन निकालना है, 1000 राउंड्स में निकालना है, वन राउंड, कवर्ड इन one round is area covered in 1000 rounds। 1000 राउंड्स के लिए आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई करा के आप सॉल्व कर लेंगे पूरा आंसर, तो आएगा आपका 1267 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। Your next question is the base area of a right circular cylinder is 100 square centimeter and its height is 4.7 centimeter. Its volume will be, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है 100 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 4.7 सेंटीमीटर। अभी देखिए सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल के शेप में होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू बेस एरिया, चाहे वो बेस एरिया सिलेंडर का हो या बेस एरिया कोन का हो, सेम ही होता है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 100 के ऊपर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, value of pi square is 100, value of h is 4.7, मल्टीप्लाई करा देंगे 470 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। The base radius of two right circular cylinder are in the ratio 1:2, मतलब जो रेडियस है दो सिलेंडर्स की उनका रेशियो है 1:2 का, एंड देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स आर इन द रेशियो 4:1। अब उनकी जो हाइट है उसका रेशियो कितना है, 4:1 का है। अब कह रहे हैं वॉल्यूम बताना है सिलेंडर की रेशियो, तो उनके जो सिलेंडर्स हैं उनका वॉल्यूम का रेशियो कितना है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए कैसे करेंगे, R1:R2 इज गिवन 1:2। इसके बाद हाइट्स H1:H2 is equal to 4:1। अब V1:V2 हम फाइंड आउट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हमने कह दिया V1 है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, और V2 है वॉल्यूम ऑफ सेकंड फ्लोर। अब जब इनका रेशियो निकालेंगे तो इसके अपॉन में आएगा, तो इसके अपॉन में यहाँ पर ही आ जाएगा। अब पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई तो निपट गया। अभी देखिए R1/R2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 होल स्क्वायर H1/H2,
R1/R2 है 1/2 होल स्क्वायर, H1/H2 है 4/1, 1/4 4/1, क्या आएगा 1/1, मतलब उनका जो V1:2 आएगा वो 1:1 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 5:12 इफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज 314 मीटर क्यूब देन फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये भी। R/H जो गिवन है आपका बुक में वो गिवन है R/H 5:12। लेट R = 5x यूनिट, सॉरी यूनिट में आपको मीटर क्यूब गिवन है तो मीटर, H = 12x वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम क्या गिवन है? वॉल्यूम आपका गिवन है 314 मीटर क्यूब। गिवन हो गई, फाइंड करना है हमको R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के प्लेस पे 314 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 5x होल स्क्वायर, H की वैल्यू 12। ना है 314 इंटू 3 दिस इज अपॉन में आ जाएगा 25x स्क्वायर 12x। पॉइंट आएंगे यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये बन गया 300, ये 25 भी अपॉन में आ जाएगा और ये 12 भी अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू x3 3 1 जा 3 4 जा 25 4 जा 100 4 2 कैंसिल। नाउ x3 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। हमको फाइंड क्या करना था? हमको फाइंड आउट करना था रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 5x, 5 into 1 वैल्यू ऑफ x इज 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दो क्वेश्चंस नेक्स्ट है उसमें सीधे सीधे आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है और आपसे वैल्यू पूछा गया है, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो उसका वैल्यू वहाँ से आप फाइंड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सरफेस एरिया पूछा गया, सीधे सीधे 2 पाई r h लगा सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अपने मन से कर सकते हैं। आगे के 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको खुद से ट्राई करके मैं इनका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोनिकल पॉट whose internally diameter is 10 cm and height is 24 cm is filled with water. The water is poured into a cylindrical vessel whose internal diameter is 20 cm. Find the height of poured water in cylindrical vessel. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अभी क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोनिकल पॉट है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, कोनिकल पॉट में कुछ पानी भरा हुआ है और उसको पलटना है दूसरे एक बर्तन में जो कि जब उसका शेप सिलेंडर है तो उसमें जो कोनिकल पॉट का पानी जब उसमें उलट दिया गया तो कितनी हाइट तक उस पॉट में पानी आएगा, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम निकाल लें वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द कोन। देखिए कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोनिकल पॉट है उसका जो डायमीटर गिवन है, कोनिकल पॉट का जो डायमीटर गिवन है वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है कह रहा है 24 सेंटीमीटर। कोनिकल पॉट का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस इक्वल टू 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर होगी और हाइट ये गिवन है। तो अभी वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r की वैल्यू 5 स्क्वायर, h की वैल्यू 20। इसके बाद कह रहे हैं इसको सिलेंडर में उल्टा गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सीधी सी बात है। अब जो वाटर सिलेंडर में उल्टा गया है तो क्या इस वाटर से ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, जितना वाटर ये था उतना ही वाटर इसमें उल्टा गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख देते हैं 1/3 5 स्क्वायर 24 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई r स्क्वायर h और जो रेडियस है उसकी तो उसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल आएगी 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सीधी सी बात थी। ये एक कोनिकल पॉट है जो कि कुछ ऐसा है, इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसको इस वाले सिलेंडर में उलट दिया गया है। अब इसका दिया गया है क्या दिया गया, अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया था तो इसकी हाइट में फाइंड करनी थी। इसका यहाँ पर डायमीटर इसका भी 10 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे हाइट जो था वो 24 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था। डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे डायमीटर 20 है और यहाँ पे डायमीटर 10 था। अभी देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से रेडियस क्या निकल के आ गई 10 1/3 पाई। ये पाई से पाई कैसे रख देंगे, सीधे सीधे कर दिया है 5 स्क्वायर इंटू 24 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ r 10 स्क्वायर इंटू h 5 5 25 इंटू 24/3 इज इक्वल टू 100 इंटू h। अब यहाँ से h निकालेंगे, क्या आएगी h की वैल्यू, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी 25 इंटू 24/3 इंटू 100। 25 1 25 4 जा 100 3 8 जा 4 2 जा h की वैल्यू आ गई 2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज recasted into a wire of uniform size by melting. If the length of wire is 36 centimeter, find the diameter of the wire. यहाँ पर एक कुछ गोल चाय टाइप का मेटल था, ठीक है। इस मेटल से वायर बनाएंगे। वायर जो होता है कुछ इसी शेप में होगा, ठीक है। वायर कुछ इस शेप में होगा आपका। तो यहाँ पर जो मेटल था, इस मेटल का डायमीटर गिवन है। सॉलिड मेटल का डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर का है और जो ये बनाया गया वायर, इसका जो इसकी जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर है। ये रेडियस पूछी गई है इसकी। फाइंड द डायमीटर, सॉरी डायमीटर आपसे पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। जितना वॉल्यूम ऑफ मेटल यहाँ पर होगा उतना ही सेम वैल्यू यहाँ पर होगा। दोनों जगह मेटल का वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। तो सीधे से पहले हम निकालें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब पाई। वैल्यू ऑफ आर इज 3 इंटू 3 इंटू, अभी देख लीजिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है 36 पाई सेंटीमीटर। अभी देखिए लेंथ ऑफ वायर, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, ये है 36 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। 36 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर में फाइंड आउट करना है और एच की वैल्यू होगी 36। अभी यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज़ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज सेम मेटल इज यूज्ड। सेम मेटल इज यूज्ड क्योंकि सेम वॉल्यूम हमने आपको पहले ही बता दिया कि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। मान लीजिए 1 किलोग्राम ये दिया गया है तो 1 ही किलोग्राम के वायर भी निकलेंगे।
अभी यहाँ से इसको हम सॉल्व आउट करेंगे आगे, देखिए कैसे करेंगे। 36 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू आर स्क्वायर। 36 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इक्वल टू 1, नाउ आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आर की जगह हम R1 यूज़ कर लें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर भी R यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी R यूज़ कर रहे हैं, तो R1 स्क्वायर यूज़ कर लीजिए तो थोड़ा सा आसानी मिलेगी। R1 इतना हो गया डायमीटर ऑफ वायर 2 into 1 2 सेंटीमीटर, ये आपका है। Question 9H, the dimension of a solid metallic cuboid are 100 centimeter and multiplied by 30 centimeter multiplied by 64 centimeter. लेंथ हो गई 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर, हाइट है 64 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसको मेल्ट करके एक ट्यूब बनाया गया, उस ट्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है। मेल्ट किया क्या होगा तो वॉल्यूम निकाला जाएगा पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके बनाया गया एक क्यूब। आफ्टर दिस, इसको जब मेल्ट करके क्यूब बनाया गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 100 into 80 into 64। क्यूब रूट 100 का फैक्टर करते हैं 10 into 10, 80 का फैक्टर करिए 8 into 10, 64 का फैक्टर करते हैं 8 into 8। यहाँ से साइड आ गई 10 10 10 3 और 10 है, 10 बाहर आ गया मीन्स 80 सेंटीमीटर। साइड हो गई 80 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा क्या गया है, पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इज 80, सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 3 to 4 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3 to 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 4 5 इंटू रेडियस स्क्वायर। फाइव से 5 कैंसिल आउट कर, अभी क्या हुआ रेडियस इज इक्वल टू 3 to 4 upon 4 81। रेडियस इज 9, फाइंड आउट करना था डायमीटर, which is equal to 18 centimeter. This is your answer. Next question है the height of a cylinder is 5 centimeter. Height 5 centimeter. Area of base 36 pi.
सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2/RH। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, और जो एरिया ऑफ बेस होता है फॉर्मूला πr², क्योंकि जो बेस होता है वो होता है सर्कल के शेप में, और सर्कल का मतलब हो गया πr²। यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने 36 πr², पाई बाई कैंसिल आउट, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 22/7, r की वैल्यू 6 है और h की वैल्यू 5। 22/7 ना रख करके हम 3.1 को रख देंगे। 5 to the 10, मल्टीप्लाई करा देंगे 188.4 सेंटीमीटर। इस हो रहा है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को यहाँ पे फाइंड करना है। हाइट 10 सेंटीमीटर कह रहा है और डायमीटर कह रहा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू रख के आप लोग अपने आप से करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन्स। एक स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर गेट करिए कैपिटल आर 10.5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके बनाया गया है, छोटे छोटे कोन बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना है। फोर बाई 3 πr³, 4/3 22/7, आई रखी रहने की जगह पर 10.5 फुल। अब इससे बनाए क्या गए हैं, इससे बनाए गए हैं कोन जिनका रेडियस है 3.5 और हाइट है 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर लेट करिए। हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर। अब एक वॉल्यूम ऑफ वन कोन, (1/3 πr²h, पाई वैल्यू ऑफ r is 3.5 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ h is सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे बताइए टोटल कितने कोन बनेंगे। नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे फाइंड आउट किया था 4/3 5 10.5 4 to 1/3 5 3.5 होल स्क्वायर इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 10.5 10.5 10.5 ये टाइम हो गया 3.5 3.5 ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। 35 हो गया 35 35 3 is 105। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या 4 into 3 into 12.5। यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक बार फिर से ध्यान से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज मेड बाय एडजॉइनिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 343 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। एक ये क्यूब था और इसी से जोड़ करके एक ये दूसरा क्यूब ऐसे रख दिया, दो क्यूब यहाँ पे जुड़े हुए रखे हैं। इस पहले क्यूब का 343 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था और इसका भी सेम वॉल्यूम। देखिए अगर दो क्यूब जुड़ गए मतलब इसकी ये साइड पहले हम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब और फार्मूला होता है साइड क्यूब। साइड आ गई आपकी क्यूब रूट ऑफ 343 विच इज इक्वल टू 7। साइड आ गई 7 सेंटीमीटर। अभी क्या हुआ, एक ये 7 सेंटीमीटर की थी और ये भी 7 की है, ऐड कर दी, ये टोटल बन गई, ये बन गई 14 सेंटीमीटर। ये हाइट 7 ही रहेगी और ये ब्रेथ भी 7 रहेगी। तो जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड होगा तीन सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। Put the value of LB and H and solve yourself. Question is, a solid is made by adjoining, a solid is in the form of cylinder. एक solid है, सिलेंडर के फॉर्म में हमने ऐसे सिलेंडर बना लिया। इसके बाद कह रहा है where both ends are surmounted with hemisphere, दोनों तरफ एक ये हेमिस्फीयर लगा दिया, एक इधर हेमिस्फीयर बन गया और एक इधर हेमिस्फीयर बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट होगी 19 सेंटीमीटर। एक बार टोटल हाइट हो गई इसकी 19 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है ये है यहां से 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अभी कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड टीएसए ऑफ द सॉलिड। देखिए बहुत सरल है, इसकी रेडियस हो जाएगी 3.5। जो रेडियस कितने की होगी सिलेंडर की, वही रेडियस हेमिस्फीयर की होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये होगी रेडियस 3.5। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3.5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3.5। यहाँ से यहाँ तक की मीन्स यहाँ से सिलेंडर वाले पोर्शन की डिस्टेंस क्या रहेगी, 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5, 2 टाइम्स। कितना हो गया, 12। ये आ गई आपकी, इसकी लेंथ आ गई, ये हेमिस्फीयर आ गई, ये हेमिस्फीयर आ गया। अब दोनों पोर्शन का अलग अलग हम वैल्यू सब सबसे पहले देखिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल 2 into 2/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h। टोटल वॉल्यूम pi r square h प्लस 4/3 pi r cube। वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें, यहाँ से बचेगा h प्लस आर। वैल्यू आप खुद रखेंगे यहाँ पर r की, r के प्लेस पर आएगा 7/2 और h के प्लेस पर आएगा 12। वैल्यू खुद रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे।
आफ्टर दिस सरफेस एरिया, surface area of two sphere plus surface area of cylinder, 2 into 2 pi r square plus 2 pi r h, 4 pi r square 2 pi r h, 2 pi r कॉमन करेंगे, 2r यहाँ से 2 पाई आर इसका कॉमन होगा तो 2 प्लस एच, बच्चे सॉल्व करेंगे, 2r प्लस एच, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोनों वॉल्यूम ऐड कर देंगे। हेलो स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कल मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, आज ये पार्ट सेकंड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं, उनको आपको करना है, आप अपने घर पे ट्राई करेंगे उनको। साथ में फर्स्ट टाइम का एक क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये कल हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाटर फिल्टर। इसके बाद कह रहे हैं क्या गया, इसमें एक स्फेरिक मेटल का गोला छोटा सा स्फेयर डाल दिया, जैसे ही डाला गया जाहिर बात है वाटर लेवल कुछ ना कुछ पोर्शन ऊपर खुल जाएगा। पहले वाटर यहाँ तक था और इस वाले में वाटर यहाँ तक। फिर क्या कहना है, if the sphere is completely submerged in water, the water level is in the cylinder vessel rises by 3, right 5 by 9 centimeter। जो इतना है सिर्फ इतना 3 right 5 by 9 centimeter। Find the diameter of cylindrical vessel। ये diameter है। देखिए diameter of the sphere is equal to 12 centimeter। diameter of the sphere is equal to 12 centimeter। यहाँ से आ जाएगी रेडियस, ट्वेल्व अपॉन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, फोर बाई थ्री पाई, वैल्यू ऑफ आर इज 6। सीधी सी बात है, जितने वॉल्यूम की ये बॉल डाली गई, उठे हुए वाटर का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज rises up is equal to volume of ball। ये हो जाएगा पाई, रेडियस की वैल्यू पता नहीं है, आर क्या है, कैपिटल आर जो होगी आपकी, जो कि रेडियस ऑफ एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 राइट 5 बाई 9, 32/9।
4 into 5 into 70. Pi से pi cancel out. R square is equal to 9 into 4 into 72 upon 30. 4 8 is 32. 2 4 is 36. 4 1 या 4 9 ऐसे R की वैल्यू निकल के आएगी 9 into 9 रेडियस यहाँ से आ गई आपकी 9 या स्क्वायर है R का 9 into 9 we have to find diameter. Diameter is 18 centimeter. It's your answer. Next question is, a tent is in the form of cylinder. एक टेंट है जो कि किस फॉर्म में है? सिलेंडर के फॉर्म में बना दिया हमने सिलेंडर. इसके बाद कह रहा है on which a cone is surmounted. इसके ऊपर एक कोन रखी हुई है. कोन हो गया. If height and diameter of cylindrical portion are 2.1 meter and 4 meter. 2.1 meter height होगी, 4 meter diameter हो गया, तो रेडियस आ जाएगी 2 मीटर. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? And slant height of cone is 2.8 meter. Slant height 2.8 meter है. Find the area of used canvas in making this tent. एरिया फाइंड आउट करना है. एंड आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम. और इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है. देखिए कैसे फाइंड करेंगे. रेडियस इक्वल टू height of CSA of cylinder 22/7 2 by RH. R is 2 and H is 4.5. ये तो आ गया सिलेंड्रिकल पोर्शन. अभी निकालना है हमको जैसे आप कौन पाई आ रहे. एल की जो वैल्यू है वो 2.8 मीटर है. पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा. टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है. टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे. टोटल सरफेस एरिया फाइंड द एरिया ऑफ यूज्ड कैनवास. (26.4 plus 17.6) 44 मीटर स्क्वायर. यही आपका आंसर है. वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो एच पता होना चाहिए. कोनिकल पोर्शन का एच निकालेंगे. कोनिकल पोर्शन का एच हम कैपिटल एच कह देते हैं. दिस इज कैपिटल एच. एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
L is 2.8 square, R is 2 square, 7.84 minus 2 is 4, 3.84. Square root निकालेंगे 1.96 approx. After this volume of air is equal to pi r square h plus pi r square बस यहाँ पे वैल्यू आपको सॉल्व करनी नहीं ये आप खुद से ट्राई करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है a hollow cone is cut by a plane parallel to the base and the upper side is removed. यहाँ से कट कर दिए. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है. यहाँ से कट करके अलग कर दिया गया. अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज 8/9 पार्ट ऑफ कट सरफेस एरिया ऑफ टोटल कोन. अगर इस टोटल कोन की हम रेडियस कहते हैं r और इसकी रेडियस होगी r. टोटल कोन की हाइट h और इतने की हाइट h1. अभी देखिए let height of the cone is equal to capital H, radius of cone small r. इसके बाद देखिए इसकी L होगी तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया आपका L1. Sine height of cone is equal to L. According to question, क्वेश्चन में कह रहा है कट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये नीचे का इतना जो पोर्शन है ये. ठीक है अपॉन सरफेस एरिया ऑफ होल. इसके बाद देखिए इसका एक मेथड है फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. पहले r1r का रेशियो निकालें फिर h1h का रेशियो निकालें तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है. दूसरे प्रोसेस से देखते हैं कट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट का दिया गया था हमें ये. अगर हम इसके प्लेस पर लिख दें CSA ऑफ अपर पार्ट अपॉन CSA of whole part is equal to 1 minus 8/9. टोटल एरिया में से मतलब टोटल एरिया में से जो पार्ट है उसको हमने माइनस कर दिया. तो अब क्या हो गया यहाँ से CSA ऑफ अपर पार्ट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं पाई r1 l1 अपॉन पाई rl इज इक्वल टू 9 माइनस 8/9. यहाँ से आएगा r1 l1 अपॉन rl इज इक्वल टू 1/9. इतनी बात के बाद क्या करेंगे इन ट्रायंगल AOC हम सीधे सीधे लिख देते हैं सिमिलर ट्रायंगल इसको E पॉइंट कहते हैं ADE. देखिए सिमिलर कैसे होंगे ये ट्रायंगल ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. ये नीचे वाले ट्रायंगल में
और ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉमन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें ये एंगल राइट एंगल है, यहाँ पर ये एंगल राइट एंगल है। जब दो एंगल हो गए सेम इक्वल, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, और जब सिमिलर हो गए तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। मतलब R1/R L/L H1/H। अब यहाँ से सीधी सी बात एक समझ में आई कि L1/L और R1/R की जगह H1/H लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, H1/H into H1/H is equal to 1/9। H1 square H square equal to 1/9। ये हो गया H1/H whole square is equal to 1/3 whole square। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी H1/H is equal to 1/3, मतलब H1 is equal to 1/3H। टोटल हाइट का 1/3 होगा। H1 सॉरी 1/3 टोटल हाइट का नहीं, H1 की वैल्यू आ गई 1/3H। पूछी गई थी वैल्यू DC की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड फ्रॉम विच हाइट द कोन वाज कट, किस हाइट से कोन कट हुआ है, तो हमें DO पूछा गया है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पे करूँ, चलो इधर कर रहा हूँ। DO is equal to AO minus AD। Value of AO is H, value of AD is H1। H minus 1/3H। तो आंसर में लिखेंगे फ्रॉम द हाइट ऑफ द 2/3 ऑफ टोटल हाइट वेयर द अबव पोर्शन इज कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum। एक कोई कंटेनर है वो फ्रस्टम के फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, दिस इज फ्रस्टम। इसके बाद क्या कह रहा है, हाइट, कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर लेट is in the form of frustum of a cone of height 16 cm। ये हाइट है इसकी 16 cm। इसके बाद कह रहा है with radius of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm। ये ऊपर की रेडियस जो है यहाँ से 20 cm की है और ये 8 cm। Find the cost of the milk which can completely fill the container। इस कंटेनर को कितना मिल्क पूरी तरीके से भर लेगा, ये हमको बताना है। एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। 1 लीटर का रेट कितना है, 20 रुपये। सीधी सी बात है, हाइट ऑफ फ्रस्टम H इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अपर एंड R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, radius of lower end R2 is equal to 8 centimeter। That's it। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है π/3 H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर बनेगा। π/3 H की वैल्यू 16 है, R1 20 स्क्वायर 8 स्क्वायर 20 इंटू 8 464 160।
ऐड करेंगे 16/3 3 to the 6 3 8 20 208 into 16 into 5 मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद पूछा क्या क्या है, कॉस्ट पूछी गई है कि कितना कॉस्ट आएगा। ये तो डिजिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, अब इसको सेंटीमीटर क्यूब से हमें चेंज करना है लीटर में। सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1/1000 लीटर। तो आ जाएगा 208 into 16 3.14/1000 में लीटर हो गया। कॉस्ट गिवन है 20 रुपये। Cost of milk is equal to 208 into 16 into 3.14/1000 into 20। इसको सॉल्व कर लेंगे।